तो आप ज़रा देखिए कि अगर इमामगंज विधानसभा में अगर मैं बात करूं कि अगर तरारी को अगर छोड़ दें और वो जो दो विधानसभाएं हैं इमामगंज और बेलागंज, ये दोनों सीटें जो है एक सीट एनडीए के पास यानी जीतन राम मांझी के पास, जबकि दूसरा जो है सुरेंद्र यादव के पास था। पूरे जो मगध क्षेत्र है वहां पे बीजेपी सबसे कमजोर रही है, जबकि अगर उत्तर बिहार में अगर कहें तो बीजेपी की स्थिति एनडीए की स्थिति मजबूत है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर पासा पलटता है तो फिर कहा जा सकता है कि एनडीए ने मगध क्षेत्र में जो है अपनी पकड़ मजबूत बनाई है, क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार कोशिश करती रही है। पिछले विधानसभा में आपने देखा होगा कि जैसे औरंगाबाद की अगर जिले की बात करें, 6 विधानसभाओं 6 में 6 जो है वो गठबंधन ले जाती है, 6-0 से एनडीए की हार होती है। तो आने वाले विधानसभाओं में मगध क्षेत्र को लेकर के एक अग्नि परीक्षा भी है कि अगर यहाँ से पासा पलटता है, नतीजे बदलते हैं तो एनडीए के लिए जो है वो बड़ा सुखद है। लेकिन कोशिश महागठबंधन की है कि जो नतीजे पहले थे उसी को दोहराया जाए। जी वाकई रवि, अब लगातार एक एक करके पूरी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और विश्लेषण भी हमारे संवाददाता कर रहे हैं और पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं कि देखिए कौन कौन सी जो सीटें किस किस मायने में। और हूटर की आवाज आ रही है, बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ है। और देखिए बिल्कुल शुभी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। और अभी रवीश नारायण जानकारी दे रहे थे कि तैयारी पूरी की गई है और 8 बजे से वोटों की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो ये 4 विधानसभा जो है जिस पर उपचुनाव हो रहे वो भी काफी महत्वपूर्ण। और इसके साथ साथ झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में 24 जिले हैं, जहां के जिला मुख्यालयों में जो काउंटिंग सेंटर है वो बनाए गए हैं। पूरी व्यवस्था की गई है, कई लेयर्स की व्यवस्था की गई है और वहां पर काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो कई राउंड में जो है वो चलने वाली है। हालांकि कई ऐसे विधानसभा सीट है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कम राउंड की जो काउंटिंग है वो होनी है। वहां सबसे पहले रुझान सामने आएंगे, सबसे पहले परिणाम सामने आएंगे और सबसे पहले सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद से ठीक उसके आधे घंटे बाद से ईवीएम की काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और 9:30 बजे का आसपास जो वक्त होगा जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए। और दोपहर तक अगर बात करें तो सारी जो तस्वीर है वो धीरे धीरे होते हुए वो साफ हो जाएगी। तो झारखंड की अगर बात करें तो बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, बड़े जो चेहरे हैं लगातार चुनावी मैदान में डटे रहे, जनता ने अपना मत किया और आज बारी है झारखंड के आदेश का सामने आने का। तो आज झारखंड का आदेश जो है वो सामने आ जाएगा। वाकई राहुल, आज की का जो दिन है, आज की जो सुबह है वो किसके लिए खूबसूरत होती है, किसके लिए कितनी अच्छी होती है, इसके लिए हम सभी को थोड़ा इंतजार जरूर कर रहा है। लेकिन अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं, कुछ ही घंटों में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और देखिए एक एक करके एक एक सीटों की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। 81 विधानसभा सीटों के लिए ये रिजल्ट आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। दुमका के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए यही विशेष रूप से अलग अलग के पास कक्ष तैयार कर दिए गए हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल लगाए गए हैं, जहां प्रत्येक टेबल पर 3 कर्मी तैनात हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नितेश। विधानसभा चुनाव की आज मतगणना है और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के इंजीनियरिंग कॉलेज से और आपको हम यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सुबह 8 बजे से जो है मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हर एक विधानसभा के लिए यहाँ पर जो है 14 टेबल बनाया गया। सुबह का वक्त है, जो ऑफिसर्स हैं जो अंदर में जो लोग रहेंगे वो देखिए जो उनका पहुंचना जो है वो शुरू हो गया। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद किए गए हैं, जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है। सुबह 8 बजे का वक्त होगा जब मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। मजबूत सरकार हमारी बनेगी और हम एक बार फिर से यहाँ जो 5 साल अपनी योजनाओं को लागू किए हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक अगले 5 साल तक पहुँचाते रहने का काम करेंगे। कई सारे एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि एनडीए की सरकार यहाँ पर बन रही है, लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है कि सरकार रिपीट हो रही है? देखिए, एग्जिट पोल में अगर 3 में बताया एनडीए की बन रही है, 3 में बताया इंडिया की बन रही है, तो मैं समझता हूँ जो मैं कह रहा हूँ उसकी सरकार बनेगी, वो इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। क्योंकि सब लोग अपनी अपनी तरफ से आकलन करते हैं। हम लोग फील्ड में 5 साल रह करके काम करते हैं और उसके बाद आकलन करते हैं। तो हम समझते हैं हमारी आकलन है कि हम सत्ता में वापस आ रहे हैं और वही आपको थोड़े देर में जो है रुझान सामने आने लगेंगे और आपको दिखाई देगा कि हमारे पक्ष में परिणाम आ रहे हैं। कितनी सीटें आज आप लोग देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को?
देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं 400 पार और 65 पार की बात कहेंगे। जनता ने जितना आशीर्वाद दिया होगा उतनी सीटें आएंगी और हम समझते हैं 3 घंटे। तो देखिए, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक एक करके दावों का दौर भी शुरू हो गया है। अभी अभी आपने सुना, संवाददाता संजय हमारे साथ है। संजय, बीजेपी कार्यालय के बाहर इस वक्त आपकी मौजूदगी है। अब दिन चढ़ चुका है, क्या वहां पर हलचल अब दिखाई देनी शुरू हो गई है? देखिए, बिल्कुल आज जो है प्रत्याशी ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दरअसल जनता ने भी पोल किया है। जनता के साथ साथ जिला प्रशासन जो होते हैं उनकी भी अपनी ड्यूटी होती है। देखिए, एक जो यहाँ जिला पुलिस के जवान है उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो हाथ लाउड स्पीकर टांगे हुए हैं। मतलब कि आज क्या कीजिएगा बीजेपी कार्यालय के बाहर? अब विधि व्यवस्था शांति बनाए रखने के लिए ड्यूटी लगा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर भीड़ आ गई तो फिर आप कैसे बोलेंगे? जरा बोलकर दिखाइए, जैसे अनाउंस कैसे करेंगे? विधि व्यवस्था ड्यूटी के लिए हम आए हुए, रोड जाम मत। देखिए, लोकतंत्र की तस्वीर को साफ करने के लिए, लोकतंत्र के आईने को चमकाने के लिए हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है, ताकि सब कुछ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वाकई तरीके से संजय, हम देख हो। पा रहे हैं अभी से ही उत्साहित है सभी कार्यकर्ता, पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त जगह जगह पर मौजूद है। अविनाश भी है जेएमएम कार्यालय के बाहर, वहां पर क्या तस्वीरें हैं वो भी हम देखना चाहेंगे। अविनाश, क्या तैयारियां हैं? क्या वहां पर सभी पहुंचना शुरू हो चुके हैं? नहीं, देखिए, अभी कोई भी नेता कहें या कार्यकर्ता कहें वो अभी जेएमएम दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो जेएमएम का दफ्तर है वो तैयार है, क्योंकि आज की जो तैयारी है वो खास होगी। कुछ देर बाद से जेएमएम के जो अविनाश, थोड़ी सी तस्वीर हम देखना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ उत्सव भी मने या हो सकता है यहाँ निराशा का भी माहौल हो। तो उस कार्यालय, उस दफ्तर को जरा दिखाइए। ये आपने सही कहा कि वो तो वक्त बताएगा और रुझानों से उत्साह भी दिखने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त जो कार्यालय का नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं कि जो मुख्य द्वार है वो ओपन हो चुका है। कुछ देर पहले तक अगर हम बात करें तो ये जरूर बंद था। जो तैयारी है, कार्यकर्ता यहाँ लगातार अब कुछ देर बाद से कहें तो पहुंचने शुरू हो जाएंगे। जो हमारे तक जानकारी है, जो पार्टी के महासचिव हैं, चाहे वो विनोद पांडे की बात कर लें, सुप्रियो भट्टाचार्य की बात कर लें, और जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो कुछ देर बाद से यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये भीड़ बढ़ेगी, उस भीड़ के बढ़ने के साथ वाकई इंतजार करना होगा अविनाश, अभी इंतजार करना होगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे तस्वीरें खुलकर सामने आती जाएगी और एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 पर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और देखिए, झारखंड के साथ साथ बिहार पर भी हमारी नजर है। बिहार में होने वाले उपचुनाव की काउंटिंग को लेकर भी तैयारियां पूरी की गई है और वहां पर हमारे संवाददाता रवि नारायण लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी वहां पर